ओके सो इस क्वेश्चन में आपको टेम्परेचर ऑफ अ गैस दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? -50 डिग्री सेल्सियस। हमेशा याद रखना कि अगर टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में दिया है तो सीधी सी बात है, कुछ मत करो, पहला काम करो कि उसको केल्विन में कन्वर्ट करो। किसमें कन्वर्ट करो? केल्विन में। तो क्या था? -50 डिग्री सेल्सियस। तो ऐड कर दो, इसमें ऐड कर दो तुम 273। तो ये हो जाएगा आपका 223 केल्विन। ठीक है, ठीक है ये चीज। तो ये आपका टेम्परेचर हो गया। ओके, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? टू व्हाट टेम्परेचर द गैस शुड बी हीटेड सो दैट द आरएमएस स्पीड इज इंक्रीज्ड बाय 3 टाइम्स। पता है ये क्वेश्चन में बहुत लोग गलती करेंगे। क्यों? थोड़ा सा ये ट्रिकी क्वेश्चन तो है। क्यों है? इसमें तो जो सेंटेंस लिखा है लास्ट में उसको ध्यान से देखने की जरूरत है। क्यों? मैं आपको बताता हूं। देखो, इंक्रीज्ड बाय 3 टाइम्स, इसका मतलब पता है क्या है? कि इसका मतलब ये है कि मान लो पहले V1 था तो जो V2 होगा, यानी कि बाद में जो V होगा वो 4 टाइम्स ऑफ V1 होगा, ना कि 3 टाइम्स ऑफ V1। ठीक है? क्यों है बताता हूं। ये सेंटेंस ही वैसा है। इंक्रीज्ड बाय 3 टाइम्स लिखा है। अगर यहां पे लिखा होता कि टू व्हाट टेम्परेचर द गैस शुड बी हीटेड सो दैट द आरएमएस स्पीड बिकम्स 3 टाइम्स ऑफ द इनिशियल स्पीड, ऐसा कुछ लिखा होता, या बिकम्स 3 टाइम्स, ऐसा कुछ लिखा होता, तो हम क्या करते हैं कि जो V2 है उसको 3 टाइम्स ऑफ V1 लिखते हैं। लेकिन इस केस में वो चीज नहीं है। इस केस में बेसिकली क्या है कि जो V2 आएगा माइनस जो V1 आएगा, गलत लिखा है मैंने, सॉरी। बेसिकली जो V2 आएगा विच इज 4V1 माइनस जो V1 आएगा वो क्या होगा? 3V1। इसका मतलब ये है कि जो इनिशियली वेलोसिटी था, ठीक है, जो इनिशियली वेलोसिटी था उसका और जो डिफरेंस है वो 3 टाइम्स है। मतलब जो डिफरेंस है उन दोनों के बीच में वो 3 टाइम्स ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी है। ठीक है, तो ये जो टी मैंने फाइंड आउट किया था उसको T1 मानते। तो हमें पता होना चाहिए कि जो वी आर एम एस है वो होता है √3 RT/m। तो जो वी आर एम एस है वो सीधा सीधा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है √T के। ठीक है, बाकी चीजें यहाँ पे कांस्टेंट है इसलिए √T के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो मैं लिख सकता हूँ कि V1/V2 शुड बी इक्वल्स टू √T1/√T2। ठीक है, अच्छा। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि V1 डिवाइडेड बाई 4 टाइम्स ऑफ V1 इक्वल्स टू टेम्परेचर T1। टेम्परेचर T1, T1 क्या था? 223 डिवाइडेड बाई √T2। इसका मतलब ये है कि 1/4 इज इक्वल टू √223 डिवाइडेड बाई T2। इसका मतलब ये दोनों को अगर स्क्वायर कर देता हो तो दोनों तरफ स्क्वायर कर देता हूँ 1/16 इज इक्वल टू 223 डिवाइडेड बाई T2। तो यहाँ से जो T2 का वैल्यू आएगा वो आपका आएगा 223 मल्टीप्लाइड बाई 16। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे, एक वैल्यू आएगा। जो वैल्यू आएगा वो आएगा आपके किसमें? केल्विन में। लेकिन 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 चलिए देखते हैं, देखते हैं क्या वैल्यू आता है, क्या वैल्यू आता है देखते हैं। तो 223 मल्टीप्लाइड बाई आप 16 करेंगे। ठीक है, इतना क्या है कि ये कैलकुलेशन तो आपको करना पड़ेगा। ठीक है, ये कैलकुलेशन तो आपको करना पड़ेगा क्योंकि देखो ये आंसर नहीं होगा, ये भी आंसर नहीं होगा, इतना तो हमें पता है। इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा। तो देखते हैं, कैलकुलेट करके देखते हैं कितना आता है। अच्छा, 3568 आ गया, ये आ गया केल्विन में। ठीक है, लेकिन देखिए एक ऑप्शन आपका ये है जो कि नहीं है, केल्विन में है लेकिन केल्विन में ये तो नहीं है हमारा, समझ रहे हो? ये केल्विन में है नहीं। लेकिन 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 इसको तुम डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करो। डिग्री सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट करोगे? माइनस करोगे 273, माइनस करोगे कितना? 273, क्या आएगा? 5, यहाँ पे आ जाएगा 9, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 3 और यहाँ पे आ जाएगा 2। शायद यही है ना? हाँ हाँ यही है।
तो डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट किया, आंसर आया। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन तो था, थोड़ा सा दिमाग तो लगाना था, ठीक है। बहुत लोगों का गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है इस क्वेश्चन में, बिकॉज ऑफ दिस वर्ड, मतलब इंक्रीज्ड बाई, ठीक है। ये सेंटेंस थोड़ा सा ये ट्रिकी तो है, पर ठीक है हमने कर लिया। ध्यान रखिएगा क्वेश्चन में, और हर याद रखिएगा कि डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करो, हर टाइम आपको जो है वो ये होगा, क्या बोलते हैं, उससे फायदा होगा, ठीक है। बाद में अगर वापस से कन्वर्ट करना हो तो कर लो, लेकिन पहले केल्विन में कन्वर्ट कर लो, उससे फायदा होता है, हमेशा फायदा होता है, ठीक है। मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम 90% ऑफ द टाइम आपको फायदा होगा ही होगा, ठीक है। तो या